कि कुछ लोगों ने हमारे और इनके बीच में ना इत्तेफाकी कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि वो लोग अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए और इसीलिए आज संजय कपूर साहब उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों की हुकूमत में जुल्म सहा है, जिन्होंने वो मंजर देखा है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलता होता था, उनकी दुकानों को उठाया जाता था, लेकिन कोई एक शख्स उनकी हिमायत में निकलकर नहीं आता था। आज मैं संजय भाई से ये कहना चाहता हूं, आप उन लोगों के बीच में जहां डोंगरपुर बस्ती के लोग भी मौजूद हैं, जिनके 50 परिवारों को रात के अंधेरे में घरों से निकालकर बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गए और पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोजर चला दिया। यहां उस बस्ती के लोग भी मौजूद हैं जो यतीमों के रहने की जगह थी, वहां पे भी एक शिक्षा माफिया ने तमाम बस्ती के लोगों को रात के अंधेरे में उजाड़ दिया और वहां पे उस जगह पर कब्जा करके अपना एक निजी स्कूल खोल दिया, जहां पे महंगे दामों पर शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है। तो संजय भाई, आज आपको उन लोगों की आवाज को न सिर्फ बुलंद करना है, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप रामपुर से एमपी चुनकर जाएंगे तो इन मजलूमों की आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से बुलंद करेंगे और उस पर पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मेरे साथियों, आज जो हालात इस देश के हैं वो बहुत चिंताजनक है, बहुत गंभीर होने की जरूरत है। बहुत संजीदगी के साथ आने वाली 23 अप्रैल को हमें सुबह को उठकर सिर्फ पंजे के निशान पर बटन दबाना है और इन नफरतें फैलाकर एक ऐसा माहौल हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर दो समुदायों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। उसको अगर कोई पार्टी रोक सकती है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नहीं। ये लोग जो आज गठबंधन कर कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, एक तरह से कांग्रेस का वोट काटना चाहते हैं, ये वोट कटआउट पार्टी के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। ये वोट कटआउट पार्टी के तौर पर लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमें जात बरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में कतई नहीं बटना है और एक एक वोट पूरी जिम्मेदारी के साथ संजय कपूर को देना है। मेरे साथियों, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कल एक शख्स ने, जो रामपुर का शिक्षा माफिया है, उसने अपने भाषण के अंदर कहा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर रामपुर से बेगैरतों को निकाल दिया जाएगा। और मुझे लोगों ने यह भी बताया कि उसने ये भी कहा कि कोसी के पुल से बिलासपुर की हट्टी तक और वहां से राजभवन तक, और बल्कि उसने और भी गलीजत वाला शब्द कहा कि राजभवन की टट्टी तक सिर्फ हामी हम हैं। अरे बेगैरत, मैं तुझे कहना चाहता हूं, हमने तेरे खिलाफ उस दौर में आवाज बुलंद करी थी जब तू सत्ता की बुलंदियों पर था, तो आज तेरी कोई औकात नहीं है कि तू हमसे मेरे साथियों, मैं उस शख्स को कहना चाहता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, तेरा सर और मेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने को मत दो इन गरीबों को, अमीरों कुछ न दो, ताने को मत दो इन गरीबों को, जरा सोचो मंजर बदल जाए तो क्या होगा।
शिक्षा माफिया से कि जो बेगैरती उसने ओढ़ी है। याद करिए आप लोग, ये वही शख्स है जब मायावती के ऊपर निशाना साध कर ये कहता था कि चांदी के बर्फ में गिलादत लपेट कर वोट देने से क्या फायदा है, खाने से क्या फायदा है, तुम सीधा भाजपा को वोट दो। आज वो शख्स उसी नाव के अंदर सवार हुआ है, उसी बसपा से उसने गठबंधन किया है, बल्कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन किया है इन बेगैरतों ने। तो मेरे साथियों, हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स ने उस दौर में भी आवाज बुलंद की थी जब कोई परिंदा पर नहीं मारता था, तो आज वो दौर बहुत हद तक बदल चुका है। और इंशाअल्लाह ताला 23 अप्रैल को बिल्कुल रामपुर की जो आजादी है वो लोग खुली हवा में सांस लेंगे और खुली आजादी में जिएंगे। साथियों, खड़ा करके मेरी इस बात का समर्थन करें कि आने वाली 23 तारीख को पंजे के निशान पर बटन दबाकर संजय कपूर को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। जरा हाथ खड़ा करके सब लोग बताएं, सब लोग साथ हैं इंशाअल्लाह संजय भाई के। सब लोग मेरी इज्जत को रखेंगे, सब लोग संजय भाई का साथ देंगे ना। तो मेरे साथ एक नारा बुलंद करिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, संजय कपूर, सोनिया गांधी को बुलंद किया है। मैं दावा करता हूं कि संजय कपूर अगर जीत कर आएंगे तो मैं और मजबूती के साथ आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। और अगर मुझे मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला रामपुर से आपकी आवाज को बुलंद करते करते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उस आवाज को उठाऊंगा। तमाम साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये नेकियां है हमारी, हर जगह दस्तार के बगैर भी इज्जत बनी रही। ये नेकियां है हमारी कि हर जगह दस्तार के बगैर भी इज्जत बनी रही। मैं सर झुका के शहर में चलने लगा मगर मुखालिफिन में दहशत बनी रही। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल खान लाला साहब। और